वजाहत कासमी साहब, जैसे ही मदरसों का सर्वे शुरू हुआ हंगामा शुरू हो गया था, लेकिन पहले असम, अब उत्तर प्रदेश, जहां से मदरसों से ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जिनका टेरर मॉड्यूल से कनेक्शन मिल रहा है। तो क्या मदरसों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर चिंता होनी चाहिए और ये सर्वे होने चाहिए, सर्वे पर सवाल उठाने वालों पर भी प्रश्न पूछा जाना चाहिए? देखिए मेरे भाई, मदरसों में ऐसा क्या चल रहा है ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं खुद मदरसों से पढ़ के आया हूँ और मदरसों का दामन हमेशा साफ रहा है। लेकिन ये सर्वे से टेंशन क्यों है और किसको है, इस पर हमें टिप्पणी ज़रूर करनी चाहिए और इस पर गौर भी करना चाहिए। दरअसल क्या हुआ है कि पिछले एक लंबे टाइम से कुछ मदरसे और कुछ मौलाना संगठित होकर के पूरी दुनिया पर उन्होंने शिकंजा कसा। दुबई से यात्रा उन्होंने शुरू की, फिर वो कतर, सऊदी होते हुए अफ्रीका और यहाँ तक कि वो अमेरिका और लंदन में पहुँच गए। और मदरसों के नाम पर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के नाम पर यहाँ दीन कायम करना है, बददीनी है, परेशानियाँ हैं, यहाँ बड़े हालात हैं, इस तरह बताकर वहाँ के मालदार लोगों से बहुत मोटा चंदा ऐठा हुआ है। और मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़े पैमाने पर पिछले 40-50 सालों में इन्होंने की है। और कांग्रेस ने इनको छूट दी थी मनी लॉन्ड्रिंग की और ये कांग्रेस को सपोर्ट किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सिर्फ 10% लोगों का हाल है और जो 90% लोग हैं वो भिख मंगे हैं एक तरीके से। तो उनको डरा करके सरकार के सर्वे से कि ये मदरसे नहीं रहेंगे, फिर दीन केसेस, आपने देखा होगा एक बयान चल रहा है वो समाजवादी के सांसद का, वो खुद तो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ते हैं, उनके बच्चे तो कहीं बाहर पढ़ते हैं विदेश में, और वो कह रहे हैं कि अगर मदरसे नहीं रहेंगे तो हमारा दीन भी नहीं रहेगा। और ये कहा भी गया कि ये NRC और CA जैसा हो रहा है हमारे साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये वो 10% लोगों की एक ताकत बनी हुई है, उसमें जमीयत उलमा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और वो हिंदुस्तान के 200-250 मालदार मौलवी जो अरबोपति खरबोपति लोग हैं, वो इन सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें राजनीति हो रही है, राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं, डराने वाला डरा करके अपना मसला हल करना चाहता है। और आप कह रहे हैं इसमें पॉलिटिक्स चल रही है। शोएब जमाई, आपके हिसाब से, शोएब जमाई आवाज जा रही है आपको? नेटवर्क चला गया उनका। मौलाना कादरी, आपके हिसाब से ये मदरसों से एक तरफ टेरर कनेक्शन निकलने की बातें आ रही हैं सामने, दूसरे तरफ मदरसे के सर्वे का विरोध हो रहा है, तो ये एक तो टेरर कनेक्शन क्यों निकल रहा है, और दूसरा जब ऐसे में आप विरोध करेंगे तो लोगों को लगता है कि आप देश के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? हिंदुस्तान का जितना भी मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह वो हिंदुस्तान के साथ था, है और रहेगा। और यही वो मदरसे है, जब जंग आजादी चल रही थी तो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। अब रहा सवाल कि कुछ टेरर कनेक्शंस मदरसे के कुछ लोगों के साथ में निकले, हमारी एजेंसीज उसकी जांच पड़ताल कर रही है, तो इस पर हमको चिंता जरूर है। कुछ लोग बहकने की वजह से हम सारे मदरसों को इसका जिम्मेदार नहीं बना सकते। उसी तरीके से जिस तरीके से मक्का मस्जिद ब्लास्ट हो, मालेगांव ब्लास्ट हो, अजमेर की दरगाह का ब्लास्ट हो, तो वहां पर कुछ सनातनी लोगों ने इसमें हाथ बटाया, तो क्या हम सारे सनातनी धर्म को बोलेंगे? कतई नहीं बोलेंगे। कुछ शरारती लोगों ने ये काम किया। अब रहा सवाल साहब सर्वे के ऊपर मुझे इसलिए आपत्ति नहीं है कि मदरसे में क्या सुविधाएं है, क्या सुविधाएं नहीं है। योगी सरकार अगर कुछ मदरसों के लिए करना चाहती है तो उसका वेलकम करना चाहिए कि भाई बेंच नहीं है, वहां पीने के पानी की सुविधा नहीं है, अगर कंप्यूटर नहीं है और भी कुछ चीजों की कमी है, तो हुकूमत सर्वे करते हुए अगर मदरसों की इमदाद करना चाहती है, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न तालीम लाना चाहती है, तो इस पे बम पुकारे की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जिस हैदराबाद में बैठे हैं सर, उसी हैदराबाद के सांसद कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी की ये तो छोटा NRC है। देखिए साहब, वो एक नेता है, वो एक सांसद है, तो वो अपने हिसाब की बात करेंगे। मैं एक धार्मिक आदमी हूं और पर सर उस नेता की फॉलोइंग है ना सर, वो नेता जब कहेगा कि अरे ये तो छोटा NRC ला रहे हैं, तो 4, 5, 10, 50, 100, 10,000 लोग कम से कम मुसलमानों में भी तो भयभीत होंगे ना कि ये मेरा नेता कह रहा है तो सही कह रहा होगा। नहीं, हम आपके साथ में बैठे हैं ना सर, टीवी चैनल पर आपके जरिए अपनी आवाम को जो है वजाहतें दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत सारी बातें हिंदुस्तानी मुसलमानों को समझने भी आ रही है। ज्ञान व्यापी के मसले में आप देख लीजिए, बहुत सारा मुसलमान अब ये चाह रहा है कि संवाद के जरिए मामला हो। ये बात हमने की थी, पीएफआई को बैन करने पर काफी लोग पुकारा कर रहे थे, लेकिन आज लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि पीएफआई को बैन करना तो चाहिए। सर आज आप PFI ये की भी तरफ बोल से- दीजिए टीवी पर, ओवैसी झूठे आदमी है, उन पर ज्यादा विश्वास ना करे इस देश का मुसलमान। ना साहब, ये देखिए, ये बात एक सांसद के बारे में मैं कैसे कह सकता हूं? सांसद झूठ नहीं बोल सकता, ये थोड़ी बात है, सांसद भगवान थोड़ी हो गया सर। एक सांसद के बारे में कैसे बोलूं ये बात? अरे मैं? सर, देखिए, सांसद हैं तो इंसान भी तो है ना मैं- सर, झूठ बोल रहे हैं ना सर, छोटा एनआरसी नहीं है आप जानते हैं, तो बोलने में क्या है, सांसद भगवान थोड़ी है, बोल दीजिए। आपके दर्शकों के साथ शेयर सर देखिए, करूंगा। मैं खुल के बोलता हूं, मौलाना कादरी सच बोल रहे हैं, ये सच्चे आदमी हैं। आप बोलिए कि इस देश के लिए ओवैसी खतरा है, झूठे आदमी है, मुसलमानों को बच के रहना चाहिए। ना साहब, वो एक संवैधानिक पद पर है, वो एक सांसद है, वो संविधान अरे को सर, इस जानते देश के हैं। पीएम को लोग क्या क्या बोल के चले जाते हैं, वो तो फिर भी एक गलत सांसद करते है। हैं साहब, गलत करते हैं। अगर हमारे वजीर आजम को, अगर हमारे प्रधानमंत्री को अगर कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो कतई गलत है, कतई नहीं करना चाहिए। बराबर। अच्छा, झूठे आदमी नहीं है, लेकिन झूठ तो बोले हैं, ये तो मानेंगे ना। देखिए साहब, वो क्या नजरिए के तहत बोले हैं वो तो उन्हीं के लोग जवाब देंगे, वो खुद जवाब देंगे। आपको मैं हैदराबाद अपनी में जो उनसे बात डर करूंगा, लगता है क्या सर? मैं अपनी बात करूंगा। और कादरी अपनी भाई, बात आप के तहत- हैदराबाद में रहते हैं इसलिए उनसे डरते हैं क्या? ना साहब, डर तो हम सिर्फ अल्लाह से है और किसी का डर नहीं है। तो बोल क्योंकि दीजिए कि ये मौत और आदमी हयात झूठ को बोला देने वाला है। अल्लाह सर, है। देश के लिए जरूरी है कि देश का मुसलमान जाने कि ओवैसी ने झूठ बोला है, ये छोटा एनआरसी नहीं है सर्वे मदरसों का। नहीं, देखिए, वो एक बैरिस्टर है, मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं, वो एक बैरिस्टर है और वो क्या नुक्ते नजर से बोले हैं, आप उनसे ही बात करें तो बेहतर होगा। रहा सवाल मेरा, आप मुझे हिंदुस्तान का दौरा कराइए, मैं यूपी में खड़े रहकर ये बोलूंगा कि अगर कोई मदरसे का सर्वे हो रहा है उनका वेलकम करो और हमारे मदरसों में क्या कमी है उसको दूर करो, हुकूमत की सपोर्ट लो। ठीक है विनोद सपोर्ट बंसल जी, लेकर के आपके काम करो। हिसाब से ये मदरसों का आतंकी कनेक्शन जो बीच बीच में कहीं कहीं से खबरें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, और सर्विस का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? देखिए, दो तीन बातें हैं कि एक तो विरोध करने वाले ऐसे मौलाना जो कि उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष हैं, जो कथित उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष हैं, मुझे लगता है सबसे पहले तो हमारे पैनल में बैठे हुए सभी मुस्लिम उलेमाओं को उसका न सिर्फ खंडन करना चाहिए बल्कि मर्दन करना चाहिए कि ऐसे आखिरकार सरकारी अधिकारियों को जूते चप्पल से स्वागत करने की बात उसके मुंह में आई, आखिर आई तो आई कैसे? या तो आप उसको धर्मगुरु नहीं, धर्म का शैतान बोलिए उसको। ये उसको देश में रहने का अधिकार नहीं है ऐसे व्यक्ति को। आप देखिए, जो व्यक्ति सरकारी अधिकारियों पर आक्रमण करने की मुस्लिम यूथ को भड़काता हो, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे लगता है ये दोनों तीनों होले में बैठ करके इस बात को आज क्लियर कर दें। ये कम से कम, ठीक है, मैं मानता हूं कि ये ओवैसी के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, लेकिन कम से कम ऐसे खतरनाक मौलाना जो भड़काऊ मौलाना है, उन मौलाना के खिलाफ तो जरूर बोलना चाहिए। अगर ये नहीं बोलते तो मैं यही कहूंगा कि इस्लाम के अंदर ये सबकी मान्यता है, ऐसी भाषा की और इस तरह की बातों को। एक बात, दूसरी बात ये जो आपने आतंकी कनेक्शन की बात करी, तो देखिए, आतंकी कनेक्शन कोई नई बात नहीं है। मदरसों के अंदर क्या क्या नहीं होता है, कुछ उदाहरण आपको ध्यान में होगा कि प्रयागराज और कानपुर के दंगों में जो आतंकी पकड़े गए थे उनका कनेक्शन आतंकवाद से मदरसे से था। बिहार के जो मदरसा, मोतिहारी के मदरसे में जो आतंकी पकड़े गए थे, वो आखिरकार वो क्यों आए थे वो मदरसे के अंदर? जम्मू के मदरसे से आतंकवादी पकड़े गए थे। असम के 3 मदरसों को ढा दिया गया आतंकवादी कनेक्शन के कारण। आज आप बता रहे हो कि कई आतंकवादी और पकड़े गए हैं। 2018 में जो हरकतुल हर इंसान के ये 13 संदिग्ध आतंकवादियों को मदरसे से पकड़ा था। आप देखिए, 3 मार्च 2019 में आतंकी शहजाद तेली और साकिब मलिक मदरसे से ही पकड़ा था ना जी। 5 दिसंबर 2020 को अब्दुल दानिश को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, मदरसे से किया था जी। मार्च 2022 में 19 साल के इमानुल हक देवबंद हौसल से पकड़े गए थे। आप मुझे बताइए, 2019 में शेरकोट मदरसा से बिजनौर का जो है वो जो है उस मदरसे से हथियार गोला बारूद मिले थे कि नहीं मिले थे? अब्दुल वाहिद अभी जम्मू के किश्तवाड़ से पकड़ा गया था कि नहीं पकड़ा गया था? आप मुझे बताइए कि ये एक लंबी लिस्ट है जी मेरे पास, और इस लिस्ट के अंदर ऐसे अनेक किस्से न सिर्फ आतंकवाद के हैं बल्कि व्यभिचार के भी हैं। आप देखिए कि इतने ठीक सारे है, व्यभिचार के आप कह रहे लंबी लिस्ट है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। कासमी साहब, आ रहा हूं आपके पास, उससे पहले शोएब जमाई, आपके हिसाब से ये लंबी लिस्ट जो विनोद बंसल दिखा रहे हैं,
इसको लेकर मदरसों की जांच, सर्वे वगैरह वगैरह होना चाहिए। और ये बार बार क्यों आता है कि मदरसों से टेरर कनेक्शन या टेरर मॉड्यूल के कनेक्शन की बातें आए? पहली बात तो मुझे यही नहीं समझ में आती है कि मदरसे के सर्वे का ऑर्डर सरकार दे रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसमें मदरसे के लोग हैं या फिर संगठन इसमें एक्टिवली बोल रहे हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का इस पूरे मामले में क्या रोल है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आप ऐसे चीजें सरकारी अधिकारियों पर हमला करने वाला देश विरोधी है कि नहीं, आतंकवादी है कि नहीं? आप मुझे बताइए, ईमानदारी से बोलिएगा। क्या जो आपके उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष हैं, जो धमकी दी है जूते चप्पल चलाने की, क्या वो ठीक है क्या? अच्छा, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। बंसल जी 1 मिनट रुकिए, उनको बात पूरी करने दीजिए। बोलिए बोलिए शोएब जमान। नहीं, उन्होंने मेरी बात, हाँ ठीक है, आपको फिर रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा ना, बीच में मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए। बोलिए। ऐसा है सुशांत जी कि अगर पैनल में इतने सीनियर लोगों के बावजूद भी आप इस तरीके से करेंगे, बीच बीच में किसी को बोलने नहीं देंगे, तो फिर आप पे सवाल उठता है कि आप मेच्योर नहीं है। मेच्योरिटी है तो आप सुनिए। अरे मैंने रोक दिया ना, आप किसी की मेच्योरिटी नॉन मेच्योरिटी पे मत जाइए, आप अपनी बात कहिए ना भाई। मैंने रोक दिया ना उनको, आप बात कहिए। सीधे ने क्या कहा? शोएब जमाई बात पूरी कीजिए। हाँ, हम नहीं कर पाएंगे डिबेट, धन्यवाद। आप विनोद बंसल से ही करवा लीजिए। अरे मैं आपको बोलने दे रहा हूं, तो अब आपको क्या दिक्कत हो गई? जब मैं आपको बोलने दे रहा हूं, क्या दिक्कत हो गई? एक कमाल बात है। अरे भाई, यहाँ से मदरसे के बारे में आप सी वोटर का एक सर्वे है, उस सर्वे में यहाँ से पूछा गया था कि क्या इस मदरसे सर्वे से राजनीतिक तौर पर बीजेपी को फायदा होगा। जनता को ये मानना है, 70% जनता का ये मानना है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से फायदा हो। अब जनता का अगर ये मानना है तो आप ये समझ लीजिए कि क्यों करवाया जा रहा है सर्वे। हम शाहीन बाग आंदोलन के कन्वीनर है, नेशनल कन्वीनर है, मेरा अपने एक अलग अंदाज है। तो जो सर्वे आएगा आप उसको मान लेंगे, उससे तय हो जाएगा कि सर्वे होगा कि नहीं होगा। एक सर्वे आता है, हर कुछ दिन पर आता है कि नरेंद्र मोदी की जो ग्लोबल रेटिंग है वो दुनिया में सबसे ऊपर है। आप मानते हैं उसको? आप नहीं मानते हैं ना। आप मानते हैं नरेंद्र मोदी में 10,000 दिक्कतें हैं, आपको मुसलमानों को दिक्कत नजर आती है, तो वो सर्वे नहीं मानते हैं आप। 10,000 और सर्वे नहीं मानते हैं। सी वोटर ने एक सर्वे कर दिया जिसमें पब्लिक को लग रहा है कि बीजेपी को फायदा होगा, तो मदरसों को अपग्रेड ना करें तो फायदा नहीं होगा बीजेपी को। और तो फायदा होगा। तो आप भाई, मैं ये कह रहा हूं, बीजेपी को फायदा हो या नहीं हो, ये तो चुनाव में तय होगा। बिना सर्वे कराए भी यूपी जीत गए थे वो, बिना सर्वे कराए यूपी जीते ना बॉस। अभी तो यूपी में होना नहीं है चुनाव, उत्तराखंड में अभी होना नहीं है चुनाव। नया मुद्दा चाहिए ना। आप मान रहे हैं ना कि वोट में फायदा होगा। मैं कब माना? मैंने कब बोला माना? मैं तो आपसे पलट के पूछ रहा हूं कि जिन 2 जगहों पर होने की बात, यूपी में हो रहा है, यूपी में तो अभी चुनाव नहीं है सर, 2024 में भी टाइम है, उत्तराखंड में भी चुनाव नहीं है, तो अभी करा के कौन सा फायदा ले रहे हैं बताइए आप। तो एक राज्य में कोई चीज की जाती है तो क्या उसके दूसरे राज्य के चुनाव में फर्क नहीं पड़ता? तो आप कह रहे हैं यूपी, तो एक बात बताइए, तो फिर जिस राज्य में चुनाव है वहीं करा ले सर्वे, यूपी में करा के कहीं और फायदा लेने का क्या मतलब? वहां के भी जो बीजेपी के संगठन है वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे सर्वे कराएंगे। सारे लोग बोल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी कराएंगे ना। अभी कराया तो नहीं है ना, वहीं करा लेते, वहां भी सरकार में है जहां अगला चुनाव होना है, तो वहां फायदे के लिए क्यों नहीं कराया? यूपी में क्यों कराया? अब मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। देखिए, मदरसे जो है ना वो थियोलॉजी का पार्ट है, और मुसलमानों के सिर्फ 4% बच्चे थियोलॉजी पढ़ते हैं मदरसे में, बाकी 96% बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये जो 4% बच्चे पढ़ते हैं थियोलॉजी में यहाँ से कुरान भी है, हदीस भी है। अगर किसी को थियोलॉजी पढ़ाना है, अगर मुझे अपने बच्चे को यहाँ से हाफिज बनाना है, तो मैं किसी आलिम या हाफिज जो मदरसे से पढ़ा हुआ उसको हायर करूंगा, किसी IIT ग्रेजुएट को नहीं हायर करूंगा। मदरसे इसलिए ही है खोले गए कि ताकि इस कौम को, इस आने वाली फ्यूचर को भी जो रहनुमाई जो दीन के जरिए से इस्लाम की जो जुरिस्प्रूडेंस है और रिलीजियस टीचिंग है, जिसको प्रीच का एक हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर, उसके लिए तैयार किया जाए।